नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा और मैट्रिसेस के आगे कुछ मैट्रिसेस की और प्रॉपर्टीज़ और उन सब के बारे में। यानी आज है हमारा चैप्टर मैट्रिसेस कंटिन्यूड 7th चैप्टर। सबसे पहले है इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लो आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे एन क्रॉस एन, मतलब एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी जिसका ऑर्डर एन है। लेकिन क्या होगा, इसके अंदर आप क्या करोगे, हर जो ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है ना, आप उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे। फिर क्या करोगे, हर एक जो एलिमेंट है ए के अंदर उसके हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले दो। उसको कहेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिफाइंड एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विच इज ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे। यानी स्मॉल ए आई जे की जगह कैपिटल ए आई जे आ जाएगा और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। कैपिटल ए आई जे क्या है, कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का इन डिटर्मिनेंट ए। अब इसकी नोटेशन, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट को लिखेंगे ए डी जे डॉट ए, और एडजॉइंट ए को ऐसे लिखेंगे हम ए आई जे का ट्रांसपोज, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए। अब नेक्स्ट है हमारी की एक छोटी सी थ्योरम, इफ A is a square matrix of order n, then A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into identity। यानी A और adjoint A की, चाहे हम A की adjoint A से मल्टीप्लाई करें, चाहे adjoint A की A के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे दोनों टाइम आंसर आएगा determinant A into identity। चलो हम इसका प्रूफ देखते हैं। मान लो कि ए मैट्रिक्स है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया ए आई जे एन क्रॉस एन। तो जो एडजॉइंट ए होगा वो मान लो कोई अल्फा आई जे है। अब अल्फा आई जे इज इक्वल टू, हमने यहाँ देखो ऊपर लिखा था कि जो एडजॉइंट ए है वो ए आई जे का ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ए जे आई, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या है, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जो एलिमेंट ए आई जे का ट्रांसपोज लेंगे वो ए जे आई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि एडजॉइंट ए वैसे अल्फा आई जे है, जैसे हम कोई भी नोटेशन ले लेते हैं, लेकिन अल्फा आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, ए आई जे का ट्रांसपोज। अब ए आई जे का ट्रांसपोज है ए जे आई, तो ए जे आई एक्चुअल में क्या होगा, ए जे आई होता है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए जे आई इन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये तो थी हमारी नोटेशन। अब हम लेते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ए इंटू एडजॉइंट ए हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट होएगी वो भी कोई एन बाई एन मैट्रिक्स होएगी। अब उसका हम एलिमेंट देखते हैं कैसा होएगा। अब आपको पता है प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो जो आई जेथ एलिमेंट होगा जिस प्रोडक्ट का, तो वो क्या होगा, आईएथ रो ऑफ ए और जेथ कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए। उनके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम करके निकलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, आईएथ रो लिख लेती हूँ ऑफ ए की और जेथ कॉलम लिख लेते हैं एडजॉइंट ए का। अब क्योंकि ना ए इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, वो आएगा हमारा जो प्रोडक्ट है वो, तो हमने क्या किया, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके सम कर लिया। लेकिन जो अल्फा वन जे है वो तो कैपिटल ए जे वन के इक्वल है, जो मैंने भी पीछे की करके आए हैं हम। जो अल्फा वन जे है वो एक्चुअल में ए जे वन है। ठीक है, अब क्योंकि जो ए जे वन है वो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए जे वन का, है ना। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं।
क्योंकि हम आई और जे की बात कर रहे हैं तो हो सकता है आई और जे बराबर हो और हो सकता है आई और जे बराबर ना हो। सबसे पहले जब आई और जे बराबर होगा, आपको याद होगा जब भी हम डिटर्मिनेंट खोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो हम किसी भी रो से खोल सकते हैं, किसी भी कॉलम से खोल सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी रो से खोलते हैं, कॉलम से खोलते हैं, तो वो एलिमेंट लिखते हैं सबसे पहले और मल्टीप्लाई करते हैं उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। और वो डिटर्मिनेंट क्या होता है? वो तो कोफैक्टर होता है एक्चुअल में। जब भी हम किसी एलिमेंट को उठाते हैं रो से डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो वो जिस रो में होता है, जिस कॉलम में होता है, उन दोनों को हम छोड़ देते हैं और जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं उनको हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, है ना। तो वो तो कोफैक्टर होता है, तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट निकल जाता है ना। तो जब भी आई और जे बराबर होंगे तो क्या होगा? ये चीज़ आपकी पूरी डिटर्मिनेंट बन जाएगी। ध्यान देना कि जब भी हम कोई एलिमेंट से डिटर्मिनेंट खोलना शुरू करते हैं किसी रो से, तो ये मान लो रो का पहला एलिमेंट है, ओके। अब इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो इसी एलिमेंट का कोफैक्टर होगा ना, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस फिर सेकेंड एलिमेंट उठाओगे, इसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे एंड सो ऑन, तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। लेकिन ये कोफैक्टर कब बनेगा इसका? जब यहाँ पे जे की जगह आई हो, है ना। यहाँ पे जे की जगह आई आते ही ये कोफैक्टर बन जाएंगे और ये टोटल आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। यानी आई और जे बराबर हों तो ये डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आएगा। लेकिन जब आई और जे बराबर नहीं होंगे तो ये है तो कोफैक्टर ना, तो इस कोफैक्टर में कहीं ना कहीं ये रो आएगी, क्योंकि आई और जे बराबर नहीं है तो ये रो नहीं छूटेगी, कोई और रो छूटेगी, तो ये रो तो आएगी उसके अंदर। और आते ही कोई दो रो पक्का इक्वल हो जाएंगी और उससे ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0। ठीक है। फिर क्योंकि हम प्रोडक्ट के एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो जब जब आई और जे बराबर होंगे तब तब आपका डिटर्मिनेंट ए आ जाता है, और जब जब आई और जे नॉट इक्वल हो तब तब आपका 0 आ जाता है। यानी जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे तो आपके आ जाएंगे डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, और बाकी सारे आपके आ जाएंगे 0 0, है ना। तो ए इंटू एडजॉइंट ए आपका इस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा n/n। अब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लो और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो बच जाएगी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। सिमिलरली जब आप पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो ए के साथ तो आपका डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी एन ही आएगा। तो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों से ये कह सकते हो कि आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट, अगर ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है वो आपका आएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। यानी एडजॉइंट ए का, अगर आप ए की मैट्रिक्स दे रखी है उसका एडजॉइंट ले लेते हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो तो वो आएगा आपका डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। तो अभी आपने देखा कि a इंटू एडजॉइंट ए की आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी आता है। थ्रू आउट दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी होता है ना, वो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b होता है, मतलब डिटर्मिनेंट आके खुल जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब ये मैंने आपको करवाया था कि किसी भी k के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हो। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स a है, उसके आप k से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होएगा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो यहाँ से यहाँ पे से डिटर्मिनेंट ऑफ, ये जो डिटर्मिनेंट a है
ये एक्चुअल में कोई स्केलर ही है, किसी के की तरह है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा कोई न्यूमेरिकल ही आएगा, तो ये एक तरह से यहाँ पे के का काम करेगा। तो के इंटू ए का डिटर्मिनेंट के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो यहाँ से ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर एन इंटू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे बस के की जगह आपको डिटर्मिनेंट ए रख देना है। अब यहाँ से आगे जब आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट होता है ना, वो हमेशा 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन ही बच जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि डिटर्मिनेंट ए आ चुका है, तो उधर लेके जाओगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ए इज ए नॉन सिंगुलर कहाँ यूज किया? नॉन सिंगुलर हमने यूज किया यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए को उधर ले जाते हुए। जब आप डिटर्मिनेंट ए को इधर लेके आओगे तो ये डिवाइड में जाएगा ना, और बटे में कोई भी चीज आती है वो हमेशा नॉन जीरो होती है, इसलिए आपकी ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, अभी हमने देखा कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑटोमेटिकली ये कह सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट भी कभी भी जीरो नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि ये नॉन जीरो है तो उसकी कुछ पावर भी नॉन जीरो ही होगी, तो इसलिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो। आगे ये बहुत सिंपल सा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो पहले की तरह खोल दो, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 है, ऊपर से पुट कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट ए की पावर n। ये तो हम पहले भी आ चुका है पिछले पेज पे भी। आगे है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा? इसके लिए हम जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए आपका होता है डिटर्मिनेंट ए की इंटू आइडेंटिटी। अब क्या करो, यहाँ पे a की जगह पुट कर दो एडजॉइंट ए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो एडजॉइंट ए है और यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो मैं क्या करूँगी, इस a को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दूंगी ताकि मुझे थोड़ा थोड़ा सेम सा मिल जाए। ठीक है, तो मैंने a की जगह पुट किया एडजॉइंट ए, तो यहाँ a की जगह एडजॉइंट एज इट इज, फिर a की जगह एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, फिर a की जगह एडजॉइंट ए आइडेंटिटी, है ना। अब क्योंकि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, तो ये एज इट इज हो गया। अब मुझे तो अकेला ये चाहिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो मुझे ये भगाना है एडजॉइंट ए, तो इसके लिए मैं फिर दोबारा इसी का यूज करूंगी, क्योंकि एडजॉइंट ए के साथ अगर ए और हो मेरा तो मैं इसे गायब कर सकती हूँ, तो हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखना कि मैट्रिसेस में 2 तरह की मल्टीप्लाई होती है, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत मायने रखता है कि आप आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हो या पीछे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते। तो आप ए की यहाँ प्री मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा और यहाँ पे भी ए आ जाएगा, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई। अब ए इंटू एडजॉइंट ए मुझे पता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी, तो ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी ये सेम टू सेम, और ये वाली चीज़ आ जाएगी क्योंकि मैट्रिक्स है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये फिर मैट्रिक्स है, तो आप स्केलर को आगे ले सकते हो, डिटर्मिनेंट ए n माइनस 1, ए की और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो दोबारा ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए को उधर लेके जाओ तो डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे n माइनस 1 है तो ये पावर बन जाएगी n माइनस 2, बाकी एज इट इज। हाँ, हो गया।